आपको लग रहा है कि इसीलिए उनको जो अभी महाराष्ट्र की वो कीमत नहीं जुगाड़ पा रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, इसीलिए वो तमिलनाडु जा रहे हैं कि 2-4 सीट वहां से पकड़ लो। इवन केरल में कोशिश कर रहे हैं एक आध 2 सीट वहां से आ जाए। ऐसा न्यू टेरिटरी जो है, न्यू जोन जो है, जिसमें अभी तक कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में उनको लग रहा है कि बिहार का, तो आपने ठीक कहा कि बिहार का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बना लिया है जो अभी पेपर पे तो दिख रहा है और उनकी विनेबिलिटी मजबूत दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र जो 1.5 महीने पहले था, मैं नहीं समझता हूं कि अशोक चौहान के आने के बाद भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। क्योंकि जब ये टूट करके गए अजित पवार या शिंदे, उसके बाद भी जो एक सेंटिमेंट है वो बना हुआ है। अब देखना है कि अभी जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और डेवलपमेंट का कार्ड खेल रहे हैं, उनसे वो लग सकता है कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उस पर महाराष्ट्र की जनता कितना फोकस करती है या इनके ऊपर कितना रिलाय करती है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऊपर। लेकिन महाराष्ट्र से वाकई में भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और इसीलिए वो न्यू टेरिटरी को ढूंढ रही है। तो अब आपको लग रहा है कि अभी जो स्विंग स्टेट है अभी आज के समय में वो महाराष्ट्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरे अनुसार दो स्विंग स्टेट अभी भी है भारत में। देखिए, स्विंग स्टेट का परिभाषा होता है इट मस्ट बी अ लार्ज स्टेट। महाराष्ट्र और मैं कहूंगा वेस्ट बंगाल भी स्विंग स्टेट है। इसलिए मुझे सस्पिशन है कि ममता ने, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है बेस्ड ऑन डेटा, कि ममता ने जो अकेले लड़ने का ठान लिया है, ये ममता के लिए सुसाइडल होगा। लोकसभा में, विधानसभा में जो भी हो, लोकसभा में ये सुसाइडल होगा। क्यों? कांग्रेस भी 0 पर आ जाएगा। देखिए, 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो रहा है ना, 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, ममता वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट। अच्छा, जो नॉन हिंदू मतलब कह सकते हैं, लेट्स यूज द बेटर टर्म, जो सेकुलर पार्टी है, वहां पर 3 डिवीजन है ना, ममता, तृणमूल, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे का वोट काटते रहेंगे। कोई भी जो सेफोलॉजी का एबीसीडी जानता है वो कह देगा आपको कि ममता के तरह ये इतना बड़ा सुसाइडल स्टेप ममता किस तरह से ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हम 42 में दिखा देंगे जीत के 40 या जो भी। मुझे लगता है कि 18 से ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि हो सकता है भाजपा 28 न जीत जाए, क्योंकि इनका कैलकुलेशन एकदम गलत है। ममता का नहीं समझती है चुनाव। दिक्कत क्या होता है ना, कि आप कहेंगे कि अरे अजीत झा ज्यादा जानते हैं चुनाव ममता से, इसलिए कि मेरा ईगो नहीं ना है। ममता का तो ईगो प्रूफ करना है ना, उनको तो लगता है मैं बीजेपी का नाक काट लूंगी। अरे भाई, चुनाव जो है ना वो कोई रूल्स पे होता है, उस रूल्स को हम पढ़ते हैं। मेरा ना मोदी जी का साथ है ना ममता का साथ, मैं तो नंबर्स देखता हूं और नंबर्स आईना की तरह आपके सामने चिल्लाएगा नंबर, यदि आप ध्यान से नंबर्स को देखें। कैसे नहीं ममता समझ रही हैं। इनफैक्ट प्रशांत किशोर उनके एडवाइजर थे पहले, याद है ना आपको? प्रशांत किशोर तो कम से कम उनके कान में बोल रहा होगा कि क्या कर रही है ममता जी आप। पर ममता का जो एरोगेंस है ना, एक बार कांग्रेस को 40 सीट दिला रही थी, वो भी गलत। मैं तो कहूंगा कांग्रेस 70+ होगा, तो ममता एक बार गलत, और दोबारा उनका जो एरोगेंस है, हमको लगता है कि इसी चुनाव में, माने अगेन ये स्पेकुलेशन है, अभी मैंने कोई सर्वे नहीं देखा है, पर नंबर्स के बेस पर मैं कह रहा हूं कि इसी चुनाव में ममता कहीं पलट ना जाए, लोकसभा में कम से कम, और इसका असर पड़ेगा विधानसभा में। ममता से ये बिग मिस्टेक हो रहा है। अब कांग्रेस मिस्टेक कर रहा है कि ममता तो कहेंगी कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट आउट करेंगी अधीर रंजन चौधरी। अब अधीर रंजन चौधरी मेरे अनुसार बिहारी लैंग्वेज यूज किया जाए तो उतने ही बुड़बक हैं जैसे ममता स्टैंड ले रही है। अरे भाई, 2 सीट पिछले बार जीते थे, इस बार 0 पर पहुंच जाओगे, तो वो भी नहीं समझ। उनको भी लग रहा है कि अधीर रंजन, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर है, फलना है चिल्ला है, बट समझते नहीं है इलेक्शन को। तो ये दोनों फोर्स अपने में लड़ लुड़ के बीजेपी को जितवा देगा बंगाल में। तो महाराष्ट्र, बंगाल, ये 2 लार्ज स्टेट
स्विंग स्टेट्स है बिहार के तरह। बिहार में बीजेपी एडवांटेज और लग रहा है बंगाल में बीजेपी एडवांटेज, महाराष्ट्र में। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।